A very good morning to all of you. Students, this is your Sonali Miss and today we will study chapter number 2 from hunting, gathering to growing food. This is your chapter of history. Okay बच्चे, history start करने वाले हैं अब हम. Now, आपका ये जो chapter है, chapter number 2, क्या है? From hunting, gathering to growing food. So what does it mean? किसी भी chapter को start करने से पहले आपको उसकी जो चैप्टर का नाम है वो क्लियर होना चाहिए कि आप उसमें क्या पढ़ने वाले हो. क्लियर बच्चे? तो जो आपका चैप्टर का नाम होता है उससे ही आपको पता लग जाता है वो चैप्टर किसके बारे में है. तो यहाँ पे क्या लिखा है? फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड. व्हाट डज इट मीन? हंटिंग से लेके, गैदरिंग से लेके फूड ग्रो करने तक. समझ आ रही है? अब आपको भी पता है जो अर्लीस्ट पीपल थे, ठीक है, अर्ली मैन थे, वो क्या करते थे? सबसे पहले वो हंटिंग करते थे, मतलब शिकार करके जो है वो एनिमल्स का उनको खाते थे. ठीक है, समझ आ रही है? उसके बाद उन्होंने क्या किया, जैसे जैसे टाइम आगे चलता गया उन्होंने फूड गैदर करना सीखा, फूड को इकट्ठा करना सीखा और फिर वो फूड खाते थे. समझ आ रही है? उसके बाद उनको पता लगा कि फूड को हम ग्रो कर सकते हैं. ठीक है, तो वो वाली उनकी जो जर्नी थी फ्रॉम हंटिंग देन गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, उस जर्नी के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ोगे कि कैसे कैसे वो हंटिंग करते थे. ठीक है, कैसी लाइफ थी उनकी, ये सब आप पढ़ने वाले हो. कैसे उन्हें हंटिंग से गैदरिंग स्टार्ट की एंड देन गैदरिंग से फूड को ग्रो करना स्टार्ट किया. तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. आई होप बच्चे आपको चैप्टर का नाम क्लियर हुआ होगा हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. अब यहाँ पे आपको तुषार ट्रेन जर्नी दी हुई है. ठीक है, तुषार एक लड़का है, उसकी ट्रेन जर्नी दी है. तो लेट्स सी क्या हुआ है उसमें. तुषार ट्रेन जर्नी. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट तुषार ट्रेन जर्नी. ठीक है, तुषार एक लड़का है, उसकी ट्रेन की जर्नी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजन्स वेडिंग. ठीक है, तुषार जो है वो कहाँ जा रहा था? दिल्ली से चेन्नई जा रहा था अपने कजन की वेडिंग के लिए. दे वर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन एंड ही हैड मैनेज टू स्क्वीज इनटू द विंडो सीट. वो कैसे जा रहे थे? ट्रेन से ट्रेवल कर रहे थे और बड़ी मुश्किल से उसने मैनेज किया था कि एक विंडो सीट मिले उसको, और विंडो सीट में वो बैठा था बिल्कुल स्क्वीज होके. मींस बहुत ज्यादा वहां पे लोग थे उस ट्रेन में और उसको बहुत कम जगह मिली थी वहां पे. ठीक है, हिज नोज ग्लूड टू द ग्लास पेन. अब उसका जो नोज था वो ऐसे चिपका होता ग्लास पेन के, जैसे ग्लास पेन के साथ. इसका मतलब क्या है कि वहां पे बिल्कुल भी जगह नहीं थी और बहुत ज्यादा कंजस्टेड होकर बैठे थे लोग. ठीक है, ग्लास पेन के साथ बिल्कुल चिपक गया था. Clear? So, as he watched trees and houses fly past, his uncle tapped his shoulder and said, "Do you know that trains were first used about 150 years ago?" तो जब वो ऐसे बिल्कुल विंडो सीट पे बैठा था और ट्रीज और हाउसेस को पीछे जाते जाते देख रहा था. ठीक है, जब ट्रेन आगे मूव कर रही है तो सारी चीजें बाहर वाली हमें पीछे जाती हुई दिखती है ना, तो वैसे ही वो उनको वॉच कर रहा था, ट्रीज और हाउसेस को जो पीछे रह रहे थे और ट्रेन आगे चलती जा रही थी. उसके अंकल ने टैप किया उसके शोल्डर को. ठीक है, और उसको क्या बोला कि क्या तुम्हें पता है कि ट्रेन जो है वो कब से स्टार्ट हुई थी? फर्स्ट जो है वो कब यूज हुई थी? अबाउट 150 ईयर्स अगो. 150 ईयर्स पहले जो पहली बार जो है ट्रेन यूज हुई थी. समझ आ रही है? एंड दैट पीपल बिगेन यूजिंग बसेज अ फ्यू डिकेड्स लेटर. और हमारे पास के कुछ डिकेड्स के बाद जो लोग हैं उन्होंने बसेस जो है वो स्टार्ट कर दी यूज करना. ओके, तुषार वॉन्डर्ड व्हेन पीपल कुडंट ट्रेवल क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तुषार जो है वो हैरान हो गया कि कब लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जल्दी नहीं जा पाते होंगे. डिड दे स्पेंड देयर एंटायर लाइफ वेयरएवर दे वर बोर्न. तो क्या वो अपनी सारी लाइफ वहां पे बिता देते हैं जहां पे वो पैदा हुए हैं? नॉट क्वाइट. ठीक है, जरूरी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब हमारे पास नहीं थे व्हीकल्स, ठीक है, ट्रेन्स नहीं थी, बसेस नहीं थी, तो लोग जो है ऑन फुट ट्रैवल करते थे. आपको भी पता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत सारे दिन लगते थे, तो वो उसी के अकॉर्डिंग ट्रैवल करना स्टार्ट करते थे कि हम उस जगह पे कितने दिन में पहुंचेंगे. और बीच में हमारे पास जगह जगह पे वो रहते भी थे. ठीक है, तो पहले तो यही होता था जब हमारे पास व्हीकल्स डिस्कवर नहीं हुए थे. ओके, ठीक है, तो पहले लोग जो है वो क्या करते थे? ऑन फुट ट्रैवल करते थे जब हमारे पास बसेस और ट्रेन्स नहीं बनी थी. ओके, नाउ द अर्लीस्ट पीपल, वाई वर दे ऑन द मूव. अब यहाँ पे बात है अर्लीस्ट पीपल की बात कर रहे हैं, जो पुराने लोग थे. ठीक है,
तो वाई वर दे ऑन द मूव, हमेशा वो मूव क्यों करते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। हम तो नहीं आजकल मूव करते, हम एक ही जगह पे रहते हैं, वहीं पे अपना घर बनाते हैं, ठीक है, और वहीं पे रहते हैं, ठीक है, अपनी लाइफ टाइम। हाँ, अगर किसी ने कहीं और जाना हो, जैसे आउट ऑफ द आपको जाना हो कंट्री, आउट ऑफ द कंट्री जाना है आपने, तो फिर आप मूव कर सकते हो, ठीक है। बट मोस्टली पीपल क्या करते हैं, एक जगह पे रहते हैं और फिर वहां से शिफ्ट नहीं करते, ओके। बट अर्लीस्ट पीपल के केस में क्या होता था, देवर ऑन द मूव ऑलवेज, ठीक है, एक जगह रहते थे, उसके बाद फिर दूसरी जगह चले जाते थे, फिर दूसरी जगह, फिर अब यहाँ पे बात आ रही है कि क्यों मूव करते थे वो, ठीक है, क्यों वो एक जगह पे नहीं रहते थे। तो उसके भी कुछ रीजंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे कि क्यों जो अर्लीस्ट पीपल थे वो क्यों मूव पे रहते थे, क्यों हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, ठीक है, एक जगह पे क्यों नहीं रहते थे टिक के। हम क्यों रहते हैं एक जगह पे, क्योंकि हमें हमारी सारी फैसिलिटीज जो है वो एक ही जगह पे प्रॉपर मिल रही है ना। अगर कभी ऐसा हो कि जहां पे आप रह रहे हो वहां पे प्रॉपर फैसिलिटीज आपको नहीं मिल रही है, तो आप मूव करोगे, वहां से उस प्लेस से मूव करोगे। जैसे बहुत सारे विलेजर्स जो हैं वो मूव करते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पे सारी फैसिलिटीज नहीं होती है, तो वो कहां पर आते हैं, टाउन में आते हैं, ताकि उनकी जो सारी फैसिलिटीज हैं वो पूरी हो जाए, ठीक है। अगर कोई चीज उनको प्रोवाइड नहीं हो रही है तो वो उनको प्रोवाइड हो जाए, इसलिए वो मूव करते हैं। तो सेम इज द केस विद द अर्लीस्ट पीपल। तो उनके साथ भी यही केस था, जब उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती थी एक जगह पे, उसके बाद वो अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए नेक्स्ट जगह पे मूव करते थे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। So let's study this. We know about people who lived in the subcontinent as early as 2 million years ago. ठीक है, हमें उन लोगों के बारे में पता है जो सब कॉन्टिनेंट में रहते थे 2 मिलियन साल पहले, ओके। हम उनके बारे में पता करते हैं। टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर गैदरर्स। अब उनके बारे में तो हमें पता है ना, जो 2 मिलियन ईयर्स पहले जो है लोग रहते थे सब कॉन्टिनेंट में हमारे, ठीक है। हम उनको कैसे डिस्क्राइब करते हैं, एज हंटर गैदरर्स। हम उनको कैसे डिस्क्राइब करते हैं, एज जो लोग 2 मिलियन ईयर्स अगो पहले जो थे वो रहते थे, उनको हम डिस्क्राइब करते हैं एज हंटर गैदरर्स। क्यों, क्योंकि वो क्या करते थे, हंटिंग करते थे और फूड को गैदर करके रखते थे फॉर देयर यूज, ओके। तो हंटिंग, शिकार करके खाते थे, वो आपको भी पता है, ठीक है, ये पहले भी डिस्कस हो चुका है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। तो द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। तो ये नाम कहाँ से आया इनका, जिस तरीके से वो अपना खाना लेते थे, ठीक है। कैसे लेते थे, बाय हंटिंग एंड बाय गैदरिंग। समझ आ रही है, क्या करते थे, वाइल्ड एनिमल्स को हंट करते थे, मतलब उनका शिकार करते थे। उसके बाद फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स एंड ऑल, ये सब क्या करते थे, वो गैदर करते थे। तो हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो 2 मिलियन ईयर्स पहले रहते थे, और वो उनको हम क्या बोलते थे, हंटर गैदरर्स, ठीक है। हम उनको क्या डिस्क्राइब करते हैं, उनको एज हंटर गैदरर्स। वो क्या करते थे, हंटिंग करते थे और गैदरिंग करते थे ऑफ फूड। ये जो नाम है इन्होंने बताया कहाँ से आया, इन विच दे गॉट देयर फूड, ठीक है। जिस तरीके से वो अपना फूड लेते थे उस पे ही इनका नाम पड़ गया हंटर गैदरर्स। क्यों, क्योंकि वो हंटिंग और गैदरिंग करते थे फूड की, क्लियर। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, कॉट फिश एंड बर्ड्स, गैदर्ड फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टार्क्स एंड एग्स। अब क्यों पड़ा इनका नाम ये, क्योंकि जनरली वो हमारे पास वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करते थे, फिशेस पकड़ते थे, बर्ड्स पकड़ते थे, उसके बाद फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स जो है इनको स्टोर करके रखते थे, गैदर करके रखते थे फॉर द फ्यूचर यूज। समझ आ रही है। उसके बाद हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, देयर आर मेनी रीजंस फॉर दिस। अब हंटर गैदरर्स जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे, ठीक है। पता है ना आपको, अर्लीस्ट पीपल जो थे वो मूव करते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह। मैंने रीजन आपको पहले भी थोड़ा बहुत हिंट दे दिया क्यों मूव करते होंगे वो। तो इसके लिए बहुत सारे रीजंस रिस्पॉन्सिबल थे जिस वजह से जो हंटर गैदरर्स थे वो मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह। तो फर्स्ट क्या रीजन था आपके पास, फर्स्ट, इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम they would have eaten up all the available plant and animal resources, therefore they would have had to go elsewhere in search of food. अब क्या था, पहला रीजन क्या है, अगर वो एक जगह पे ज्यादा देर तक रह जाते थे तो वहां के जो सारे अवेलेबल रिसोर्सेज थे, आइदर वो प्लांट रिसोर्सेज हो और वो एनिमल रिसोर्सेज हो, तो वो सब अवेलेबल रिसोर्सेज को खत्म कर लेते थे, खा लेते थे। तो इसलिए दे वुड हैव टू गो elsewhere in search of food। इसलिए उनको जाना होता था कहाँ पे, कहीं और, ताकि वो फूड की सर्च कर सके। क्योंकि एक जगह पे जब रिसोर्सेज खत्म हो गए, प्लांट्स एज वेल एज
एनिमल रिसोर्सेज जब खत्म हो गए तो उनके लिए तो कुछ बचा ही नहीं, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स फिल आउट नहीं हो रही वहां पे, तो इसलिए वो क्या करते थे, मूव कर जाते थे दूसरी प्लेस पे, ताकि उनकी रिक्वायरमेंट्स फिल हो सके, उनको जो फूड है वो प्रॉपर मिल सके। समझ आ रही है? नेक्स्ट, सेकेंड रीजन क्या था, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब एनिमल्स मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह। जब एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर गए तो उनको इन द सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे, और इन द केस ऑफ डियर और वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स, दैट इज वाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स। ओके, यहाँ पे सेकंड रीजन क्या बताया, ऐसे तो लोग मूव करते थे, जो अर्लीस्ट पीपल थे वो मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको फिल करने के लिए। बट अब एक और रीजन क्या था उनका मूव करने का, कि एनिमल्स भी मूव कर जाते थे एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, एनिमल्स जो हैं इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे, ठीक है, जो उन्होंने अब एनिमल्स भी तो जिंदा रह रहे हैं किसी चीज पे, आइदर वो ग्रास पे रहे या फिर स्मॉलर प्रेज जो है या वाइल्ड कैटल जो भी है, तो उसके लिए उनको जगह बदलनी पड़ती थी। एनिमल्स भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। तो अब अगर उनको हंटिंग करनी है अर्लीस्ट पीपल को, तो वो क्या करेंगे, वो भी मूव करेंगे अलॉन्ग विद द एनिमल्स। जहां जहां एनिमल ज्यादा होंगे वहीं पे मूव करेंगे। जब उनको शिकार करना है तो उनको एनिमल्स की मूवमेंट्स को भी फॉलो करना पड़ता था। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से वो मूव करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आई होप बच्चे आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब आगे चलते हैं। नाउ द थर्ड रीजन इज प्लांट्स एंड ट्रीज बेयर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन्स। ठीक है, थर्ड रीजन क्या आता था, क्यों मूव करते थे वो, कि जो प्लांट्स और ट्रीज हैं उनमें फ्रूटिंग होती थी अलग अलग सीजन्स पे। ठीक है, सो पीपल मे हैव मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। तो इसलिए जो अर्लीस्ट पीपल थे वो मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह सीजन के अकॉर्डिंग, अलग अलग काइंड ऑफ प्लांट्स की सर्च में, अलग अलग काइंड्स ऑफ प्लांट्स की सर्च में, अलग अलग काइंड्स ऑफ फ्रूट्स की सर्च में ये हमारे पास मूव करते थे। थर्ड रीजन क्या आ गया, कि प्लांट्स और ट्रीज में जो फ्रूट्स हैं वो सीजनेबल फ्रूट्स लगते थे ना, तो सीजन के अकॉर्डिंग वो मूव करते थे अलग अलग प्लांट्स को ढूंढने के लिए, ताकि उनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्रूट्स जो है वो प्रोवाइड हो जाए उनके खाने के लिए। ओके बच्चे, नाउ the fourth reason is people, plants and animals need water to survive. Water is found in lakes, streams and rivers. While many rivers and lakes are perennial with water throughout the year, others are seasonal. People living on their banks would had to go in search of water during the dry seasons, that is winter and summer. Fine. अब बात क्या आती है, फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन क्या था उनके मूव करने का, कि जो पीपल, प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं इनको क्या चाहिए, वाटर चाहिए सर्वाइव करने के लिए। वाटर जो है हमारी बहुत ज्यादा असेंशियल नीड है, ये आप सबको पता है। विदाउट वाटर वी कांट इवन सर्वाइव। फाइन, सो इट इज अ रियली एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर लाइफ ऑन अर्थ। फाइन, तो पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स दे ऑल डिपेंडेंट ऑन वाटर टू सर्वाइव। तो वहां पे क्या होता था, अब इन लोगों को, जो अर्लीस्ट पीपल थे, फिर उसके बाद जो प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, इन सबको क्या चाहिए, वाटर चाहिए था सर्वाइव करने के लिए। वाटर कहाँ मिलता था, लेक्स में, स्ट्रीम्स में या रिवर्स में। अब वाइल्ड कुछ रिवर्स और लेक्स जो थे वो पेरेनियल होते थे, मतलब पूरे साल उनमें पानी होता था। बट कुछ क्या होते थे, सीजनल, कि किसी सीजन में उनमें पानी होगा, किसी सीजन में वो ड्राई हो जाएंगे। तो लोग जो हमारे पास बैंक्स पे रहते थे, वुड हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर। तो हमारे पास जो रिवर बैंक्स पे लोग रहते थे, अगर वो सूख जाए, सीजनल हो, तो वहां पे क्या होगा, पानी नहीं होगा, तो उनको वाटर की सर्च में भी मूव करना पड़ता था एक जगह से दूसरी जगह ड्राई सीजन्स में, जब हमारे पास पानी नहीं होता था। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, आज का लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई ऐसी चीज है जो यहाँ तक क्लियर नहीं हुई है, तो आप पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हमारा यही तक होगा। नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।